हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वीडियो पर हमने बात करी थी कि पाइथन में लिस्ट किसे कहते हैं और हमने समझा था कि लिस्ट को आप किस तरीके से यूज़ करते हैं पाइथन में, कैसे वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं और लिस्ट की क्या मेथड्स होती हैं या फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं पाइथन में टपल्स के बारे में। तो टपल्स क्या होते हैं और ये लिस्ट से कैसे अलग हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर हूँ और मैंने एक फ़ाइल बना ली है tuples.py नाम की, ठीक है? तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको टपल्स किस तरीके से क्रिएट करने हैं। कुछ नहीं है, जैसे कि हमने लिस्ट बनाई थी उसी तरीके से हम टपल्स भी बनाते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रूट्स। मैंने क्या किया है कि फ्रूट्स नाम का वेरिएबल बना लिया है और टपल को हमें जब भी लिखना है तो आपको इस तरीके से पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज डालनी होती है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर एप्पल हो या बनाना हो, या फिर आप ऐसे करके कोई भी वैल्यूज इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रिंग टाइप की हो। ठीक है, आप चाहो तो बूलियन डाल सकते हो अंदर में आप चाहो तो एक नंबर भी डाल सकते हो। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं टपल। इसका अगर आप टाइप चेक करना चाहो तो एक बार चेक करके देखते हैं, टाइप ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, इसे हमने रन किया और हमने देखा कि हमें टपल मिला। ठीक है, तो यानी कि जिस भी लिस्ट को आप इस पैरेंथेसिस के साथ स्टार्ट करते हो वो क्या बन जाता है, हमारा टपल। टपल जो है वो हमारी ऑर्डर्ड रहती है और टपल इज अनचेंजेबल, मतलब टपल को आपने एक बार जैसा सेट कर दिया वो वैसे ही रहेगा। टपल को आप बदल नहीं सकते। ठीक है, टपल को आप चेंज नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फ्रूट्स के अंदर जो ज़ीरोथ वैल्यू है उसे बदल दो ऑरेंज में। ठीक है, और उसके बाद मैं अगर अपने फ्रूट्स टपल को प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो हमें यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब कि टपल के अंदर हम वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इसे हमें वैल्यूज़ अगर मैं चाहता हूँ कि इसके वैल्यूज़ को मैं चेंज कर सकूँ तो मुझे क्या करना होगा, इस टपल को मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लूँगा, लिस्ट के वैल्यू को चेंज करूँगा, फिर वापस से मैं उस लिस्ट से एक नया टपल क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है एक टपल को चेंज करने का। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसे हम हटा लेते हैं यहाँ से और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कन्वर्टेड फ्रूट्स नाम का एक मैं लिस्ट बना लेता हूँ इस फ्रूट से। ठीक है, मैंने क्या किया, फ्रूट्स लिया, टपल जो था उसे लिस्ट के अंदर पास किया, यानी कि अब फ्रूट जो है वो मेरा एक लिस्ट बन चुका है। अब मैं चाहूँ तो उसे चेंज कर सकता हूँ। प्रिंट करता हूँ मैं इसे, टाइप ऑफ कन्वर्टेड फ्रूट्स को। ठीक है, अगर मैं इसकी टाइप चेक करूँ तो मुझे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट दिख रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस कन्वर्टेड फ्रूट्स के अंदर जीरोथ पोजीशन की वैल्यू को मैं ऑरेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि फ्रूट्स को वापस से मैं टपल बना लेता हूँ और इसके बाद अगर मैं अपने फ्रूट्स को प्रिंट करके देखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा एप्पल था वो बन गया बनाना। ठीक है, और सॉरी ऑरेंज। तो किस तरीके से हमने एक टपल को की वैल्यूज को चेंज किया, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने टपल को लिस्ट बनाया, लिस्ट की वैल्यू को चेंज किया, वापस से उस लिस्ट से क्या किया, मैंने एक नया टपल क्रिएट कर लिया। तो इस तरीके से आप टपल के अंदर की वैल्यूज को भी चेंज कर सकते हो। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और इसके बाद तो बेसिक्स है। ठीक है, जिस तरीके से आप लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग देखी थी हमने उसी तरीके से टपल के अंदर भी आप इंडेक्सिंग कर सकते हो। मैं लिखूँ यहाँ पर, प्रिंट कर दो मुझे फ्रूट्स की 0 से लेकर के 2 तक। ठीक है, एप्पल एंड बनाना। ठीक है, स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स 2 तक नहीं जाएगा, 2 से एक कम तक, 0th 1 फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स। तो हमने हमने क्या किया, 0 से लेकर सेकंड तक जाओ,
सेकंड से एक पहले तक जाओ यहाँ तक, इसलिए एप्पल और बनाना हमें प्रिंट हुआ है। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि स्टेप्स बताए थे मैंने आपको, इसमें आप स्टेप्स जो होते हैं कि एक एक वैल्यू को स्किप कर देना, वो आप खुद से ट्राई करके देखना। ठीक है, तो इस तरीके से आप टपल क्रिएट कर सकते हो। टपल को आप एक चाहो तो ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो। मान लो मैं नेम्स नाम का एक टपल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, टपल कंस्ट्रक्टर की हेल्प से भी आप उसे ऐसे क्रिएट कर सकते हो। जॉन हो गया, जेन हो गई। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर मैं प्रिंट करूँ नेम्स, तब भी मुझे क्या मिलेगा, मुझे मेरा टपल क्रिएट होकर के मिल गया। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है टपल क्रिएट करने का। लेंथ अगर आपको काउंट करनी है कि लेंथ क्या है मेरे टपल की, तो कुछ इस तरीके से कर लो। ठीक है, 2 लेंथ है मेरे इस टपल की। तो ये बेसिक से ऑपरेशन है टपल्स के। ठीक है, टपल्स का यूज क्या है, मतलब कि टपल्स जो होते हैं वो क्या है, उसमें आपने वैल्यूज डाल दी, वो चेंज नहीं होगी। चेंज करना है तो उसे दूसरे किसी डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करो, जो कि चेंज हो सकती है, और उसे चेंज करने के बाद दोबारा से टपल क्रिएट कर लो। आई होप कि आपको ये टपल का छोटा सा कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि आप टपल्स में किस तरीके से दो टपल्स को ज्वाइन कर सकते हो आपस में। मान लेते हैं मेरे पास में यही दो टपल्स है, एक फ्रूट्स है और एक नेम्स है। अब मैं चाहता हूँ इसे ज्वाइन करना। क्या करूँगा, एक न्यू टपल नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जो कि क्या होगा मुझे, फ्रूट्स प्लस नेम्स। ठीक है, इस तरीके से आप दोनों टपल्स को आपस में ऐड कर सकते हो। प्रिंट कर लो यहाँ पर क्या, न्यू टपल। प्रिंट करके देखो इससे क्या मिलता है हमें, तो हमें दोनों टपल्स ऐड हो करके मिल गई हैं। ठीक है, अगर मैं कुछ इस तरीके से करूँ कि फ्रूट्स को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो हमें क्या मिलेगा, चेक करके देखते हैं। अब देख सकते हो कि जो मेरा एक टपल था फ्रूट्स, वो मुझे 3 बार मिल रहा है। ठीक है, उसने क्या किया कि फ्रूट्स टपल को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बेसिक से कुछ ऑपरेशन थे जो कि आप टपल के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, अगर अब मैं चाहता हूँ कि मैं टपल्स की हर एक वैल्यू को इंडिविजुअली प्रिंट कर सकूँ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं मान लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, क्या कर दो, प्रिंट कर दो फ्रूट को। ये मैंने क्या किया, मैं इसे पहले रन करा के दिखाता हूँ। आप देख सकते हो कि मुझे हर एक फ्रूट एक एक बार ऐसे एक एक स्ट्रिंग में प्रिंट होकर के मिल गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो मैंने क्या क्या किया यहाँ पर कि ये एक लूप है। ठीक है, पहले तो ये समझो कि ये एक लूप होता है। फ्रूट्स टपल में हर एक फ्रूट के पास जाओ और उसे प्रिंट कर दो। सिंपल, फॉर एवरी फ्रूट इन माई फ्रूट्स टपल प्रिंट द फ्रूट। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी एक कोड था। तो किस तरीके से आप लूप से एक टपल की वैल्यूज को प्रिंट करते हो, आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टपल्स का कंसेप्ट पाइथन में समझ में आया होगा। अगली वीडियो पर हम बात करने वाले कि डिक्शनरी किसे कहते हैं पाइथन में। तो अगली वीडियो को भी आप ज़रूर से ज़रूर देखें, और इस वीडियो को भी जितना हो सके आप उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर